स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, मतलब हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, हिंदी मीनिंग जानेंगे और इस स्टोरी से रिलेटेड पूरी ग्रामर सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। द गोल्डन आइडल, इसका मतलब है सोने की मूर्ति। गोल्डन मतलब होता है सोने की, आइडल मूर्ति। अब यहाँ देखिए ग्रामर जो है द, ये जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है, किसी नाउन के साथ आता है, तो नाउन हमारा यहाँ आइडल है। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए गोल्डन जो है एडजेक्टिव की तरह रोल कर रहा है, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। वंस अ वेरी रिच मैन वेंट टू अ बिग सिटी, एक बार एक बहुत अमीर आदमी गया एक बड़े शहर में, टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, फैलाने के लिए अपना व्यवसाय। अब यहाँ देखिए इस पूरे सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब है वो है वेंट, और ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पूरे सेंटेंस का जो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ देखिए मैन, मैन नाउन है, मैन की विशेषता बताने के लिए रिच एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, और इस रिच एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए वेरी जो है एडवर्ब की तरह रोल कर रहा है। ही वेंडर्ड अराउंड द मार्केट्स ऑफ द सिटी, वह घूमा आसपास शहर के बाजारों में, वह घूमा आसपास शहर के बाजारों में। यहाँ देखिए वेंडर्ड अराउंड, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मेन फॉर्म होता है वेंडर अराउंड, मतलब आसपास घूमना या टहलना। इसमें एक हिस्सा वर्ब का है, एक हिस्सा प्रेपोजिशन का है। तो वर्ब वाले हिस्से को हमने सेकंड फॉर्म में बनाया है क्योंकि हमको टेंस पास्ट इंडेफिनिट का रखना पड़ा। ही जो है प्रोनाउन है उस मैन के लिए यूज हुआ है। टू फाइंड आउट, खोजने के लिए, सम न्यू बिजनेस, कुछ नए व्यवसाय, कुछ नए व्यवसाय खोजने के लिए। एज ही वॉज वेंडरिंग अराउंड, जैसे वह घूम रहा था आसपास। अब यहाँ देखिए इस क्लॉज में एज से लेके कॉमा तक जो क्लॉज है, इसमें जो वर्ब है हमारी वो है हेल्पिंग वर्ब वॉज लगी है और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब वॉज लगता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और पास्ट टेंस में, अगर प्लूरल होता तो वर लग जाता। ही रिच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ, वह पहुंचा बाहरी इलाके, ऑफ मतलब के, वह पहुंचा बाहरी इलाके के, द सिटी शहर, वह पहुंचा शहर के बाहरी इलाके में, वेयर जहां। अब यहाँ देखिए इस क्लॉज में यहाँ से यहाँ तक का जो मेन वर्ब है हमारी वो है रिच्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। वेयर जहां द सिटी इंडेड, शहर समाप्त था, एंड और द विलेज बिगेन, गांव शुरू था, जहां शहर समाप्त था और गांव शुरू था। देयर वहां, ही सॉ सम रूइंस ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स, उसने देखा कुछ खंडहर, ऑफ के प्राचीन, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, मंदिरों, वहां उसने देखा प्राचीन मंदिरों के कुछ खंडहर। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है वो है सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसमें भी टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ही सॉ समथिंग वॉज शाइनिंग इन द रूइंस, उसने देखा कुछ, वॉज शाइनिंग मतलब चमक रहा था, इन में रूइंस खंडहरों, उसने देखा कुछ चमक रहा था खंडहरों में। ही क्विकली वेंट देयर, वह जल्दी से गया वहां।
वेंट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, यहाँ से यहाँ तक का जो क्लॉज है। और इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब विशेषता बताने के लिए, एडवर्ब लगा है क्विकली। एंड कंजंक्शन है, और शॉ अ लार्ज गोल्डन आइडल ऑफ ए लॉयन, देखा एक बड़ा सोने का मूर्ति, ऑफ का एक शेर, वहाँ उसने देखा एक बड़ा सोने की मूर्ति एक शेर की। ही थॉट, उसने सोचा। थॉट जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो क्लॉज का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। आई एम सो लकी, अब वो क्या सोचता है, वो पूरा स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। मैं हूँ बहुत भाग्यशाली, मैं हूँ बहुत भाग्यशाली। आई विल बी वेल्दियर नाउ, मैं होऊंगा, मैं होऊंगा और धनवान अब। यहाँ देखिए आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, इनको मॉडल्स कहा जाता है और उनके साथ मेन वर्ब वी लगी है, तो ये हो जाता है सिंपल फ्यूचर का टेंस, जिसका सेंस निकलता है मैं होऊंगा और धनवान अब। शुड आई टेक दिस आइडल होम और नॉट, इंट्रोगेशन मार्क। अब यहाँ देखिए क्योंकि ये इंट्रोगेशन मार्क है तो हमको शुरू में चाहिए हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। क्या मुझे ले जाना चाहिए, या दिस मतलब या मूर्ति, होम और नॉट घर, या नहीं। ही थॉट अगेन, उसने सोचा दोबारा। अब क्या सोचा इन्वर्टेड कॉमा में, बट लेकिन। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस आइडल, क्या उपयोग है इस मूर्ति का। ऑफ का सेंस है का, क्या लेकिन क्या उपयोग है इस मूर्ति का। द लॉयंस फेस, शेर का चेहरा। कैन स्केयर मी, डरा सकता है मुझे। कैन स्केयर का जो सेंस है वो है डरा सकता है मुझे। एट नाइट, में रात, रात में। आई थिंक, मुझे लगता है। आई शुड सेंड माई सर्वेंट टू फेच इट, मुझे शुड सेंड का मतलब भेजना चाहिए। माई सर्वेंट, अपने नौकर को, टू फेच इट, इसे लाने के लिए। टू फेच इट का मतलब इसे लाने के लिए। एंड और आई विल वॉच इट ओनली फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, मैं इसे देखूंगा केवल एक सुरक्षित दूरी से। अब यहाँ देखिए इसका मतलब मैं इसे केवल देखूंगा एक सुरक्षित दूरी से। शो, देखिए विल मॉडल्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, इनके साथ मेन वर्ब वॉच है, तो सेंस दो देगा, सिंपल फ्यूचर का देगा कि मैं इसे देखूंगा। सो इसलिए द मैन वॉक्ड अवे, आदमी चला गया। वॉक्ड अवे का मतलब चला गया। ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसमें एक हिस्सा वर्ब का है, एक हिस्सा प्रीपोजिशन का है, तो वर्ब वाले हिस्से को सेकंड फॉर्म में रखा गया है क्योंकि ये टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। डिड पास्ट में लगता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, इसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है और इसको निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा है। वह नहीं जानता था। हाउ टू यूटिलाइज सच वेल्थ, कैसे या उपयोग करना ऐसे धन का। वेल्थ मतलब धन का। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।